Assalamualaikum my dear student, this is Charles and today I am going to discuss with you the concept of exercise 1.3 question number 8 very important dear student। ये हमारा डिटेल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x minus bracket value of x for all x belong to set of real number। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, तमाम रियल नंबर पर। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप नोटिस करें डियर स्टूडेंट, ब्रैकेट फंक्शन है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा ब्रैकेट फंक्शन का। ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं सेट ऑफ रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, ये होता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ऐसे ही अब मुझे इस सेट ऑफ रियल नंबर को डिवाइड करना होगा सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ नॉन इंटीजर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो आपने इसको यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल कहा है, तो फिर इसको सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ नॉन इंटीजर में क्यों डिवाइड कर रहे हैं। रीजन इज दैट यहाँ पर ब्रैकेट फंक्शन है और ब्रैकेट फंक्शन में कॉन्सेप्ट यूज होता है सेट ऑफ इंटीजर का, और जब हम ब्रैकेट फंक्शन को डील करते हैं तो देन जो है हम वहाँ पर इंटीजर का सेट डिस्कस करते हैं, नॉन इंटीजर इंटीजर को डिस्कस करते हैं। बेसिकली ब्रैकेट फंक्शन क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x क्या होगी, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं सेट ऑफ रियल नंबर को यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल की बजाय मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट वन इज सेट ऑफ इंटीजर एंड सेकंड वन इज सेट ऑफ नॉन इंटीजर। तो सबसे पहले मैं इसे इंटीजर के लिए चेक करूंगा, अगर ये इंटीजर पर कंटिन्यूस है तो देन हम इसे नॉन इंटीजर पे चेक करेंगे। इस तरह हम तमाम रियल नंबर पे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट किया x इज इक्वल टू m be an arbitrary integer that is m belong to set of integer, then the continuity at x is equal to m। then हम dear student कंटिन्यूटी चेक करते हैं at x is equal to m पर। then by definition of continuous function f of x हमारे पास है x minus bracket value of x। कंटिन्यूटी m पे चेक कर रहे हैं तो हमारे पास f of m क्या होगा, इक्वल आएगा m minus ब्रैकेट वैल्यू ऑफ m। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा m क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर की ब्रैकेट वैल्यू क्या होती है, इंटीजर की ब्रैकेट वैल्यू इंटीजर की होती है f of m इज इक्वल टू m माइनस m इज इक्वल टू 0। देन हम फाइंड क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड सेपरेट लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड सेपरेट लिमिट फाइंड करेंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा फंक्शन तो एक है, देन हम सेपरेट लिमिट क्यों ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, हम सेपरेट लिमिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है। अगर इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर और आएगा, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर और आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे हम क्या राइट करेंगे, डेफिनेटली हम राइट करेंगे लिमिट x approaches to m negative bar f of x is equal to limit x approaches to m negative bar, और फंक्शन हमारे पास फंक्शन है x minus ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड का रहेगी सेम, लिमिट x approaches to m नेगेटिव बार f of x, राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे, डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे, दोनों पे सेपरेट लिमिट x approaches to m नेगेटिव बार x पे सेपरेट लिमिट, और लिमिट x approaches to m पे नेगेटिव बार ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x पे सेपरेट लिमिट। सो लेफ्ट साइड रहेगी सेम, लिमिट x approaches to m
नेगेटिव बार एफ ऑफ एक्स, राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करूंगा एक्स पे सिंपल अप्लाई की लिमिट एम। अब डियर स्टूडेंट यहाँ टर्निंग पॉइंट है, अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो m के ऊपर नेगेटिव बार है, m क्या है इंटीजर, तो जब m पर नेगेटिव बार है तो इसका मतलब इंटीजर से प्रीवियस वैल्यू। अब इंटीजर से प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, अगर m इंटीजर है तो इससे प्रीवियस हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी क्या बोला, m-1। अब m-1 क्यों मैंने राइट की है, क्या रीजन है, उसकी रीजन ये है कि लाइक करें, कंसीडर किया कि m हमारे पास इंटीजर है यहाँ पर 5, तो जब 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो इसका मतलब 5 से स्लाइटली वैल्यू स्मॉलर है, लाइक 4.999। अब 4.999 की जब हम ब्रैकेट वैल्यू लेंगे तो डेफिनेटली ब्रैकेट वैल्यू क्या होगी, उस नंबर से 1 लेस प्रीवियस इंटीजर ये होगा। सिंपलीफाई करूंगा तो क्या बनेगा, m माइनस m प्लस 1, अगेन सिंपलीफाई किया तो ये आ चुका है हमारे पास 1 के इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू m नेगेटिव बार f ऑफ x। अब यहाँ पर ही हमें कंफर्म हो चुका है कि फंक्शन ऑफ कांस्टेंट और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर सेम नहीं है, इट मींस कि ये फंक्शन जो है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर के लिए कंटीन्यूअस नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं राइट हैंड लिमिट जस्ट इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इसका प्रॉपर कांसेप्ट मिल जाए। लिमिट x अप्रोचेस, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू m पॉजिटिव बार f ऑफ x is equal to limit x approaches to m पॉजिटिव बार, किस पे लिमिट अप्लाई होगी, x माइनस ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x पर। लेफ्ट साइड रहेगी सेम, लिमिट x approaches to m पॉजिटिव बार f of x, और राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली दोनों पे सेपरेट लिमिट x approaches to m पॉजिटिव बार x पे और लिमिट x approaches to m पॉजिटिव बार ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x पे। लेफ्ट साइड सेम रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू m पॉजिटिव बार f ऑफ x इक्वल टू अप्लाई लिमिट की, तो ये बन चुका है m, और जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्योंकि यहाँ पर m पर पॉजिटिव बार है तो इसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या होगी, m ही होगी। सिंपलीफाई करूंगा 0 आएगा, कैसे पता चला m ही होगी, डियर स्टूडेंट हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास m इंटीजर है ये 5 है, तो जब मैं 5 को x अप्रोच करूंगा, 5 को राइट हैंड लिमिट 5 पे पॉजिटिव बार है तो इसका मतलब 5.001, और उसकी जब ब्रैकेट वैल्यू दूंगा तो वही इंटीजर ही आएगा। अब यहाँ से मेंशन करेंगे बिकॉज फंक्शन ऑफ कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू m नेगेटिव बार f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू m पॉजिटिव बार f ऑफ x। आंसर क्या है, सेम नहीं है। सो given function is discontinuous at x is equal to m, और m किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं therefore given function is discontinuous for every integer। इसका मतलब है ये इंटीजर के लिए हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है ये डिसकंटिन्यूअस। सो अब हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फॉर नॉन इंटीजर। तो सेम लेट करेंगे, लेट किया x इज इक्वल टू m, m हमने यूज किया था फॉर इंटीजर, तो यहाँ n ले लेते हैं, n be an arbitrary non integer, that is क्योंकि नॉन इंटीजर है तो हम कह सकते हैं n बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर। डियर स्टूडेंट लेस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएंगे, नॉन इंटीजर आएंगे। सो हम कह सकते हैं n क्या है, n ग्रेटर देन है m-1 और लेस देन है m, वेयर m इज एन इंटीजर। ऑलरेडी हम m को डिस्कस कर चुके हैं। सो कंटिन्यूटी at x is equal to n where n is a non integer। अब n पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फंक्शन है वही, डेफिनेटली f of n is equal to n minus ब्रैकेट वैल्यू ऑफ n। अब डियर स्टूडेंट n क्या है, नॉन इंटीजर,
तो नॉन इंटीजर की ब्रैकेट वैल्यू क्या होती है, स्लाइटली प्रीवियस जो है इंटीजर, तो हम कह सकते हैं f of n इज इक्वल टू क्या बना n माइनस m माइनस 1। m माइनस 1 कैसे डियर स्टूडेंट, m माइनस 1 ऐसे क्योंकि ये हमारे पास n एक नॉन इंटीजर है, तो इस नॉन इंटीजर से जो प्रीवियस इंटीजर है वो हमने क्या कंसीडर किया हुआ है m माइनस 1। अगेन सिंपलीफाई करूंगा तो f of n क्या बनेगा हमारे पास n माइनस m प्लस 1, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। देन हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x approaches to n नेगेटिव बार f of x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to n नेगेटिव बार फंक्शन है x माइनस ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x। लेफ्ट साइड में सेम रहेगी, राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट x approaches to n नेगेटिव बार f of x, यहां पे लिमिट अप्लाई करूंगा सेपरेट, लिमिट x approaches to n नेगेटिव बार x पे और ब्रैकेट फंक्शन पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई करते हैं। अब डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड क्या रहेगी, सेम लिमिट x approaches to n नेगेटिव बार f of x, यहां पे लिमिट अप्लाई की सिंपल n आ जाएगा, यहां पर अप्लाई कर रहा हूं n क्या है नॉन इंटीजर, तो उससे प्रीवियस वाला इंटीजर कौन सा होगा, डेफिनेटली प्रीवियस इंटीजर होगा m माइनस 1, ये हमने पहले से अज्यूम कर लिया है। सिंपलीफाई करूंगा, लिमिट x approaches to n नेगेटिव बार f of x is equal to n minus m plus 1, स्टिल फंक्शन ऑफ कांस्टेंट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है सेम। देन हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, और जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या मेंशन कर देंगे, लिमिट x approaches to n पॉजिटिव बार f of x और इक्वल आएगा लिमिट x approaches to n पॉजिटिव बार फंक्शन है x माइनस ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x। लेफ्ट साइड सेम रहेगी, राइट साइड को सिंपलीफाई करेंगे, लिमिट x approaches to n पॉजिटिव बार f of x, सेपरेट लिमिट लेंगे यहाँ पर, लिमिट x approaches to n पॉजिटिव बार x माइनस लिमिट x approaches to n पॉजिटिव बार ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x। लेफ्ट साइड सेम राइट कर देंगे, लिमिट x approaches to n पॉजिटिव बार f of x, यहाँ पे क्या आएगा n ही आएगा, और यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू है m पे पॉजिटिव बार है और n पे पॉजिटिव बार है और n नॉन इंटीजर है, तो डेफिनेटली इससे हमने प्रीवियस इंटीजर लेना है बाय डेफिनेशन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन। ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इसके इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि n नॉन इंटीजर है, तो इससे प्रीवियस इंटीजर कौन सा होगा, प्रीवियस इंटीजर हमने अज्यूम किया हुआ है m-1। सिंपलीफाई करूंगा तो ये हमारे पास लिमिट x approaches to n पॉजिटिव बार f of x भी इक्वल आ चुका है n माइनस m प्लस 1 के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ कांस्टेंट क्या है सेम, हम मेंशन करेंगे बिकॉज़ फंक्शन ऑफ कांस्टेंट इक्वल है लिमिट x approaches to n नेगेटिव बार f of x इक्वल है लिमिट x approaches to n पॉजिटिव बार f of x के, क्योंकि तीनों का आंसर क्या है सेम। सो गिवन function is continuous for all non integers, तमाम नॉन इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट हमने इस सेट ऑफ रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इंटीजर और नॉन इंटीजर में। हमने ये कंफर्म कर लिया है कि सेट ऑफ इंटीजर पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और सेट ऑफ नॉन इंटीजर पे ये फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूअस है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हेंस या देयरफॉर फंक्शन इज continuous for all values of x except x is an integer। इसका मतलब है इंटीजर के अलावा तमाम वैल्यू पे जो फंक्शन हमारा है वो क्या है, वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ये हमारा आज का क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।